हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। क्लास 9th में आते ही नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी अफवाहें आपको बता दी जाती। बहुत टफ टॉपिक है, उसमें रेशनल नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर फाइंड करने, डेसिमल से रेशनल नंबर में लाना, ये सब चीज बहुत सारी बातें आपके माइंड में फिक्स कर दी जाती हैं। बट इन सब चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं हम इस क्लास को लेकर के। अब इस क्लास को देखने के बाद आप नंबर सिस्टम में बिल्कुल यही बोलोगे कि भैया नंबर सिस्टम में जो अफवाहें फैलाई गई हैं वो अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर सिस्टम पर। बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इस नंबर सिस्टम में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कौन से। सबसे पहले हम सीखेंगे जिस टॉपिक को देख करके ही डर लगता है कि इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी टू रेशनल नंबर आपको गिवन है और उनके बीच में क्या करना है, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे उस पर बात करने जा रहा हूं। तो देखो क्या होगा। मान लीजिए रेशनल नंबर मैं बता चुका हूं, फिर बताता हूं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स P अपान Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, जो नंबर P अपान Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। बट एक कंडीशन आ जाती है कि यहां पर Q कभी भी जीरो नहीं होगा, Q कभी भी यहां पर जीरो नहीं होगा। और P और Q, जो P एंड Q होंगे, P और Q बिलोंग्स टू कहां से? इंटीजर से बिलोंग करेंगे। कहां से? इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इंटीजर्स बताया था क्या? पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो को मिला करके जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। कंफर्म हुआ? तो रेशनल नंबर क्या होंगे? जिनको P अपान Q के फॉर्मेट में लिखा जाएगा और ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाएगा। बट अगर इसी तरह के नंबर्स आपको दे दिए जाए, कौन कौन से? मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/2 और दूसरा दे दिया गया 1/3। अब बोला जाए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में, दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? आपको अगले दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं या 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फिर कैसे आप पता करोगे? आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया, सबसे पहला मेथड समझिएगा कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि 1/5, एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या बोला गया आपसे? बोला गया 2/5। दो रेशनल नंबर हुए। अब इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे कहा गया कि बताइए इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। तो भैया बीच वाले की बात करें, मिड मतलब आप समझते होंगे कि अगर 1/5 इधर बैठा हुआ है और 2/5 इधर बैठा हुआ है, तो इनके बीच में एक पर्सन और होगा, हमको उसको बताना है। इन दोनों के बीच में एक प्लेस है, एक रेशनल नंबर बताना है, तो वो एक रेशनल नंबर यहीं पर बैठेगा आकर के, इन दोनों के मिड में होगा। तो फर्स्ट तरीका ये कहता है कि अगर इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर पता करना है तो आपका एवरेज मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड? एवरेज मेथड। मतलब अगर हम इस नंबर को क्या मान लें? फर्स्ट वाले को A मान लें और सेकंड वाले को B मान लें, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो क्या, कैसे पता करेंगे? तो देखो, अगर इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर पता करना है तो A + B/2 इस फार्मूले का यूज करेंगे। जो दो नंबर दिए गए होंगे उन दोनों नंबर को, एक को A लेट करेंगे और एक को B लेट करेंगे और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा? उनके बीच का एक रेशनल नंबर पता चल जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात? तो देखो क्या करेंगे, हमने लिखा 1/5 प्लस 2/5 और पूरे के नीचे अपान में 2। कंफर्म हुई होगी बात? देखो भैया, तो क्या हो जाएगा? 1/5 और 2/5 को पहले आसान तरीके से ऐड करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इन दोनों में एलसीएम आया 5
और ऊपर क्या हुआ 1 + 2, तो ये हो जाएगा भैया 1 और 2 3 और 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 2 जा 10। इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आया है वो कितना आया है 3/10। कंफर्म हुई होगी बात। इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। बट यहां पर अगर कंडीशन बढ़ा देते हैं, आपसे कंडीशन बढ़ा करके बोले, क्या बोले कि अगर आपको बताना है 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 के बीच में मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक नहीं भैया 2 रेशनल नंबर बताओ, तो क्या कंडीशन होगी समझते रहिए। एवरेज मेथड का जहां तक यूज कर सकते हैं करेंगे, फिर आगे समझेंगे। मान लीजिए 1/2 और ये लिखा हुआ है 1/3, इनके बीच हमको 2 रेशनल नंबर चाहिए। कितने? 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर अगर चाहिए तो क्या करेंगे भैया 1/2 इनके बीच में एक प्लेस ये होगा और एक प्लेस यहां पर होगा, 2 प्लेस होंगे। अगर 2 प्लेस होंगे तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये होगी, हम मान लें कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस है। अभी फिलहाल के लिए एक प्लेस मानिए, तो क्या करेंगे इन दोनों के बीच में भैया अगर एक रेशनल नंबर की बात करें तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू a + b/2, मतलब 1/2 + 1/3/2। कंफर्म हुई होगी बात। तो क्या हो जाएगा /2 और ये एलसीएम आएगा 6, तो 3 + 2, तो ये हो जाएगा कितना 5/12। ये हुआ 5/12। क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ कितना 5/12। 5/12 एक ये रेशनल नंबर हुआ जो किनके 1/2 और 1/3 के मिड में आता है। तो कंडीशन क्या हुई बच्चा, कंडीशन ये हुई कि 1/2 और 1/3 के बीच में अगर ये आते हैं तो इनके और इनके बीच में भी तो एक रेशनल नंबर आ सकता है। मतलब जो रेशनल नंबर आया है और जो रेशनल नंबर स्टार्टिंग में था, इनके बीच में भी तो एक रेशनल नंबर हो सकता है। या फिर मैं बोलूं 5/12 और 1/3 के बीच में भी तो एक रेशनल नंबर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। तो क्या कंडीशन होगी, अगर पता करना है इन दोनों के बीच में तो क्या लिखेंगे 1/2 + 5/12/2, दोनों को ऐड करके क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर हम एलसीएम लेंगे, कितना टोटल एलसीएम आएगा आपका 12। तो 12 आपका एलसीएम टोटल हुआ और क्या हुआ, ये देखो 12 6 आ जाएगा और यहां पर 5, तो ये हो जाएगा 6 5 11 और 12 2 जा 24। क्या आया 11/24 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड जो रेशनल नंबर हुआ वो 11/24। तो बच्चा आपसे बोला जाए कि 1/2 और 1/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं तो कैसे पता करोगे, आप कुछ इस कंडीशन से पता करोगे। मान लीजिए सर अगर हमारे पास बोल देता 1/2 और 1/3 इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर बताने हैं, तब क्या कंडीशन होती। तो आइए उस पर बात करते हैं कि अगर इनके बीच में सर ऐसे तो करेंगे तो पेपर तो हमारा हो गया। सर अगर 10 मान लीजिए, हमारा टीचर इतना अच्छा तो नहीं होगा कि वो हमसे 1 पूछेगा या 2 पूछेगा, कम से कम वो बड़ा ही पेपर बनाएंगे। तो मान लीजिए उन्होंने पूछा 10 बताइए और 10 के लिए तो सर हम पूरा पेपर इसी तरह करेंगे, फिर तो हमारा 2.5 घंटे का एग्जाम जो होगा वो ऐसे ही निपट जाएगा। उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में एक शॉर्ट ट्रिक होगी। देखो क्या होगा, समझते हैं उस शॉर्ट ट्रिक को। क्वेश्चन होगा 1/2 और 1/3 इसको लिखे हैं, अभी इनके बीच में 10 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे समझना है। अब हमारी बात सुनिए, क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होंगे, कौन से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नाम सुना होगा। अब सुनिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भैया अगर लिखा है 5/6, हमारी बात सुनिएगा, अगर लिखा हुआ है 5/6 तो अगर इसका इक्विवेलेंट एक खोजना है तो इन्हीं के जैसा जो मिल जाए, मतलब हम अगर करें 5/6 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा
10/12 आ जाएगा सर। क्या ये 10/12 जो नंबर आया हुआ है ये 5/6 के जैसा ही है? जैसा ही है, मतलब 5/6 और 10/12 एक जैसे हैं? बिल्कुल सर एक जैसे हैं। क्या अगर हम इस 10/12 को क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? तो कंडीशन क्या आ गई, ये कंडीशन 5/6 बनेगी। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 5/6 इज इक्वल टू 10/12 लिख सकते हो भैया। कंफर्म हुई बात? अच्छा, क्या और भी कुछ कर सकते हैं सर? कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि हम इसको 15 अपान और कितना लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, ये बात समझ में आ रही होगी इक्विवेलेंट की। कंफर्म हुआ? इक्विवेलेंट मतलब उन्हीं के जैसे समरूप दिखने वाले, जिनमें ऊपर नीचे दोनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड किया जाए और वो नंबर वापस से जो जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया था वो नंबर पुनः बन जाता है। तो ऐसे रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। कंफर्म हुई होगी बात? समझ में आया होगा? तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर इक्विवेलेंट समझ में आया तो अब हमारी बात सुनो, हम पता करेंगे 1/2 और 1/3 इन दोनों के बीच में कितने टोटल 10 रेशनल नंबर हम कैसे पता करेंगे, समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने 1/3। देखो ध्यान से, कंडीशन क्या होगी, अगर इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर पता करने हैं तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो भैया 1/2 और 1/3 को और क्या लिख सकते हैं, तो सर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया हमने और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको इस मेथड का यूज करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हमने दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या किया, सेम कर दिया। अब क्या हो गया, ये बन गया हमारा 3/6 और ये बन गया कितना, सॉरी यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/6। कंफर्म हुआ? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इनको चेंज करके इनके प्लेस पर क्या लिखेंगे, इनके प्लेस पर लिखेंगे 3/6 और इनके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये इनके इक्वल हैं और इनके प्लेस पर सर हम लिख सकते हैं 1/3 जो हुआ वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका बना जाकर के, ये 2/6 का। कंफर्म हुई? इतनी बात समझ में आई होगी। अब इतना करने के बाद ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन चलाते रहिएगा, बिना पेन चलाए हुए नहीं आने वाली मैथ। तो देखो क्या होगा, अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये करना है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, भैया देखो एक हुआ 3/6 और दूसरा हुआ 2/6। अब देखो क्या करना है, जितने रेशनल नंबर चाहिए, जितने रेशनल नंबर चाहिए सर 10 चाहिए, इस 10 में 1 को ऐड करो। क्या जितने चाहिए उसमें 1 को ऐड करना है, तो ठीक है सर 10 में 1 को ऐड किया 11 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करा देना है। 11 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करा देना है। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो इक्विवेलेंट बनेगा उसका। कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33/66, कितना होगा 33/66 और ये कितना हुआ 22/66, कितना हो गया 22/66। कंफर्म हुई बात? अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो क्या हो जाएगा, अब हम इनको और चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इनको चेंज करके, अब 1/2 जो हुआ उसको हम लिखेंगे 33/66।
33/66 और इनको चेंज करके क्या लिखेंगे, इनको चेंज करके लिखेंगे, ये यहां पर था, इनको लिखेंगे 22/66। कंफर्म हुई होगी हमारी बात, ध्यान से समझते रहिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी रेशनल नंबर फाइंड करने में, बस इधर ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या होगा, 33 और लास्ट में 22, मतलब घटता हुआ क्रम दिखाई पड़ रहा है, मतलब यहां से 33 से हम कहां पर 22 मतलब कम वाले में जा रहे हैं। तो 33 के बाद भैया एक नंबर आता है 32/66, लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल। 32 के बाद 31/66 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर बढ़े आगे तो क्या होगा, 30/66 और ये हो जाएगा 29/66, 28/66, 27/66 और ये हो जाएगा 26/66, 25/66, 24/66, 23/66। एक बार काउंट करते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने रेशनल नंबर हुए, 10 रेशनल नंबर हमको पता चल गए। सर इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्या उनको डिवाइड करके लिख सकता हूं? बिल्कुल भैया आप लिख सकते हो, वो काम आपका है, आप करो। या फिर इनको जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करके एक अलग लाइन में लिख सकते हो। तो ये टोटल क्या हुए, 10 रेशनल नंबर बिटवीन किसके, 1/2 एंड 1/3। तो 1/2 और 1/3 के बीच में 10 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो 10 रेशनल नंबर कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। मेथड समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाकर के एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। और उस प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 1/4 एंड 1/5, इनके निकाल करके प्रैक्टिस करिए, इनके 10 रेशनल नंबर निकालिए और फाइंड करिए। मैथ प्रैक्टिस से आएगी, देखने से नहीं, मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कंफर्म हुई बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे, ये चीजें समझ में आई होंगी। तो देखो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सर क्या 1 भी रेशनल नंबर होता है, 2 रेशनल नंबर होता है? अगर अभी तो हेडिंग तो ये थी कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये कंडीशन थी। इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर जब गिवन होंगे तो उनके बीच में आपको रेशनल नंबर पता करने होंगे। तो सर क्या 1 और 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल सर, अगर आपको 1 गिवन है इसका मतलब 1/1, 2 गिवन है मतलब 2/1। आपको 1/1 और 2/1 मतलब 1 एंड 2 के मिड में आपको टोटल कितने नंबर, 5 रेशनल नंबर बताने, कितने, 5 रेशनल नंबर बताने होंगे। तो सर कोई समस्या नहीं है, अभी अभी बताया गया कि सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। तो सर बिल्कुल दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। अच्छा अगर ऐसी कंडीशन है दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो आगे बढ़ेंगे और अगली कंडीशन में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगली कंडीशन में यह बोला जाता है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो पता करना है कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर, और जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं
उनमें से एक को ऐड करना होता है। 1 ऐड करेंगे तो कितना आया, 6 आया। और जो नंबर आता है 1 ऐड करने पर उसका दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। तो सर 1/1 में आप किसका, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, सर ये आएगा 6/6। क्या आएगा, 6/6। और सर देखो क्या आएगा, ये 6/6 हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे तो सर यहां पर क्या हुआ, अगर यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2/1 इंटू 6 और इंटू 6, तो सर ये हुआ हमारा 12/6। कंफर्म हुई सर। सर देखिए अगर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और 6 2 जा 12 होता है। ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ देखो ध्यान से, अगर 6/6 लिखा हुआ है तो देखो 6/6 6/6 और किसके 12/6 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर ही पता चल पाएंगे। इस मेथड से आसान तरीके से सिंपल वे में आप 5 रेशनल नंबर बता सकते हो। भैया दोनों के डिनोमिनेटर सेम हुए, ऐसी कंडीशन हो रही है। तो क्या हुआ, अब 6 से 12 की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे शेरों बताओ अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि पीछे की तरफ। तो सर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 6 से 12 की तरफ जा रहे हैं। अगर 6 से 12 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, 6 के बाद 6/6 के बाद 7/6 आएगा। क्या आएगा, 7/6। 7/6 के बाद 8/6 क्या आएगा, 8/6। 8/6 के बाद 9/6 क्या आएगा, 9/6। और उसके बाद में 10/6, 11/6। तो बहादुरों देखो क्या ये 5 रेशनल नंबर फाइंड हुए, 1 2 3 4 5। कंफर्म हुई बात। तो अगर आपसे बोला जाए सर आंसर मैच नहीं हुआ, समस्या तो ये है हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, तो समस्या को भी सॉल्व करो। 7/6 को तो आप ऐसे ही लिखोगे और ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो क्या होगा, 4/3। क्या होगा, 4/3। और ये 3 से डिविजिबल हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और ये 5/3, 5/3 और इसको 11/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हुए किसके किसके, 1 और 2 के मिड में जो रेशनल नंबर आएंगे वो ये होंगे। अगर एक पूछा जाता तो क्या होता, अगर एक पूछा जाता तो सर बिल्कुल इजी था, 1 + 2/2 मतलब 3/2 ये मिल जाता। कंफर्म हुआ। ये देखो भैया 3/2 दिख रहा होगा, हमें से मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो इतनी चीज कंफर्म हुई होगी। अब अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। 3 और 4 एक बार प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। सबसे पहले 3 को क्या लिखेंगे, तो सर 3 को 3/1 और इसको क्या लिखेंगे 4/1। और कितने रेशनल नंबर, अब की बार सर 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 बना दिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। अब क्या होगा सर, देखो क्या होगा, पहली कंडीशन फिर से माइंड करो। पहली कंडीशन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। आई एम रेडी, बिल्कुल आई एम रेडी। अब आगे बढ़ते हैं। सर कितने नंबर फाइंड करने हैं, सर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 में 1 को ऐड करो बहादुर, और क्या होगा 6 1 7 होगा। क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो बच्चा अगर 7 हुआ
तो क्या कंडीशन होती थी, बोलो क्या कंडीशन होती थी? कंडीशन ये थी सर कि जो 7 आया इसको क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे सर, 3 इंटू 7 अपान में 1 इंटू 7। सर एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 3/1 का, क्या 7 3 जा 21 और अपान में 7। बहुत सही हुआ सर। ये क्या हुआ, यहां पर करेंगे तो 4/1 इंटू 7 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। कंफर्म हुई बात सर। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ना है। अगर ये कंडीशन समझ में आई तो देखो क्या हुआ, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम 6 रेशनल नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, 28/7 कितने नंबर चाहिए सर, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो भैया ये नंबर घटते हुए हैं कि बढ़ते हुए, सबसे पहले इतना चेक कर लो, बस बाकी क्वेश्चन हो गया। 21/7 और 28/7 भैया 21 से 28 की तरफ जाना है तो ये बढ़ रहे हैं। तो भैया 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कंफर्म हुआ। तो कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमने पता कर लिए। मतलब 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर हुए वो क्या होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगले वाले क्वेश्चन पर आप ट्राई कर सकते हो। क्या होगा देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब की बार रेशनल नंबर बना के दिया है, आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा। क्या, देखो यू कैन डू इट। देखो भैया आपके दिल से, माइंड से, मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, यस सर आई कैन डू इट। हम इसको कर सकते हैं। देखो भैया कोई बहुत बड़ा ये तोप नहीं है, तीर नहीं है, हम इसको एकदम एक बार में निपटा देंगे। क्या हुआ, 4/5, 4/5। कंफर्म हुआ। तो देखो पहली कंडीशन सर हमारी ये थी कि दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करना कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो बिल्कुल सर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, यहां पर भी 5 यहां पर भी 5। अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो अगली कंडीशन हमसे कहता है कि कितने 5 भैया 5 कितने 5 चाहिए। अगर 5 चाहिए उसमें एक और जोड़ दो, अच्छा 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। अगर 6 रेशनल नंबर हुए तो अब कंडीशन क्या होगी ये समझना है। अगर 6 हुए तो दोनों में क्या 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। इधर बढ़ते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 अपान में 5 इंटू 6, 24/30 और ये आया 18/30। कंफर्म हुआ। अब देखो दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बने, 18/30 और दूसरा बना 24/30। अगर इन दोनों की बात करें तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। 1 2 3 4 5 लिख दो जल्दी से। क्या क्या होंगे भैया, 18 के बाद 19/30, 20/30, बहुत सही, 21/30, 22/30, 23/30। बोलो कितने लोगों का ये क्वेश्चन मैच हुआ, कितने लोग हमसे पहले इसके आंसर को पता कर पाए। जो पता कर पाए हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में थंबनेल बना के दें। बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले टॉपिक को समझेंगे कि क्या है।
आपसे बोला गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बना के सॉल्व करिएगा, आराम से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद नंबर सिस्टम में कुछ खास पढ़ने वाला नहीं बचने वाला है, क्योंकि जितनी चीजें आपके चैप्टर में पूछी जाती हैं उन सब का निपटारा मेन टॉपिक तो यहीं पर निपट जाएंगे। ठीक, तो देखो भैया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है, इस बात को समझा जाए। डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। भैया अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिखा, एक ट्रिक बताता हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्या होगा। फिलहाल मैं बात करता हूं, अगर 3/10 लिखा हुआ है, एक रेशनल नंबर है 3/10, और इनको इसमें डेसिमल में चेंज करना है, तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है भैया, अगर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन तो ये हुई, आपको डिवाइड आते हैं या नहीं आते हैं तो सीखो, हम सिखा दे रहे हैं। यहां पर 2 डिजिट नंबर है, यहां पर 1 डिजिट नंबर है, यहां पर 2 डिजिट नंबर, यहां पर 1 डिजिट नंबर। भैया कोई मेल नहीं खा रहा है, जब मेल नहीं खा रहा है तो यहां पर 0 लगा के डेसिमल बढ़ाते हैं। डेसिमल लगाया, डेसिमल कहता है कि हम तुमको 0 देना शुरू करते हैं, तो 1 0 यहां पर आया, एक बार में एक ही 0 मिलने वाला है, 2 0 नहीं रख सकते हो। तो क्या हुआ, ये हुआ 10/, ये हुआ तो 10 3 जा 30, ये कंडीशन समझ में आई होगी। इस तरह लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं 0.3। पर सर इतना टाइम किसके पास होगा पेपर में कि इस बेसिक सी कैलकुलेशन को हम इतना टाइम लगा दें? नहीं सर, क्या करना होगा, अब सुनिए हमारी बात। अगर ये लिखा हुआ है 3/10, ये लिखा हुआ है 3/100, और ये लिखा हुआ है 3/1000, और ये लिखा हुआ है 3/10,000, 3/10,000, और आगे आप समझ जाओगे। तो अगर इन सबको डेसिमल में चेंज करना है तो सर एक नियम फॉलो करिएगा, अगर नहीं आता है, देखो बेसिक पे जा रहा हूं, आप पीछे पढ़ चुके हो फिर भी देखो, थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाएगा, कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर काफी बेसिक में जा रहे हैं, तो बेसिक बच्चा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, क्योंकि अगर बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप ही के लिए प्रॉफिट होगा। तो देखो क्या हुआ यहां पर, अगर देखो भैया इन सभी जीरो के साथ, इन सभी जीरो के साथ क्या अगर 1 लगा हुआ है, देखो हर एक के साथ 1 0 1 00, ऐसा कोई नंबर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 200 300, तो फिर ये रूल कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर ये रूल कंडीशन गलत हुई तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या कंडीशन हुआ, अगर यहां पर एक 0 है तो यहां पर लिखे हुए नंबर में क्या होगा, एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। मतलब ये हटाया हमने, 0 को कट किया, और 1 डिजिट के बाद हमने क्या किया, डेसिमल लगाया। तो आगे हम 0 लिख सकते हैं। डेसिमल के पहले 0 का कोई भी वैल्यू, या डेसिमल यहां पर अगर डेसिमल के पहले सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर जो है वो 0 से छोटा हुआ या थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ है। तो कंडीशन समझो, यहां पर हुआ क्या, 0 लगाया, डेसिमल के पहले अगर कुछ नंबर नहीं आता है तो क्या लगाएंगे, 0 लगाना होगा। अब यहां पर देखो कितने नंबर हैं, 1 2 0 हैं, तो जितने 0 हैं उतने आपको डेसिमल उनके बाद लगाना होगा। एक दूसरा नहीं है तो 0 बढ़ना। क्यों सर, क्योंकि सर इसका ये आएगा 100 को ये कुछ इस तरह से डिवाइड करना होगा 3 से। तो कंडीशन ये थी कि अब हमको इनको इक्वल करना है। तो सर अभी तो बताया आपने 0 लगाइए, ठीक 0 लगा दिया, 0 के बाद तुरंत डेसिमल लगाइए, आपको एक 0 दे देगा। पर अभी भी इससे छोटा है 100 और 30। अब सर दूसरा 0 नहीं देने वाला डेसिमल, एक बार में एक ही देगा। तो 0 यहां पर लगाओ और 0 यहां पर लगाओ, तो 100 3 जा 300, और इस तरह से ये डिवाइड होगा
तो क्या बनेगा, ये आएगा 0.03। इसीलिए अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी एक ही सिंगल नंबर है तो क्या होगा, 1 2, अब यहां पर लगाया और डेसिमल के आगे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब इनकी कंडीशन में बता सकते हो, तो फिर सर यहां पर 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं तो यहां पर ऊपर तो सिंगल नंबर है तो क्या होगा 0.0, ये आ जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट हुई, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से, सर यहां पर 1 2 3 4, 4 है तो 4 के पहले 1 है, 1 3 4, ये हुआ 0.0003। कंफर्म हुआ, ये बात आपको समझ में आई होगी। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एक बार जल्दी से आंसर दे दो हमको। क्या, अगर हमने लिखा 253 अपान में 100 तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, बिल्कुल इजी है, 1 0 2 0, 2 0 कटे तो यहां पर 1 2 के बाद यहां पर डेसिमल आएगा, कितना आएगा 2.53। कंफर्म हुई बात। अगर हम आपसे पूछें कि ये लिखा है 5397 अपान में 100 तो क्या, सॉरी 10,000 तो क्या होगा, तो सर बोलेंगे 0.5397। क्यों सर, क्योंकि यहां पर 4 जीरो हैं और हमको 1 2 3 4 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना होगा। कंफर्म हुई बात। अच्छा ठीक, एक कंडीशन और बस लास्ट, फिर अच्छा लेवल पे चलेंगे। तो हमने लिखा 3750 अपान में 100। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेसिमल कहां लगेगा, तो आप क्या कहोगे सर, 2 डिजिट के बाद नहीं भैया, पहले 0 से 0 निपटा रहा, 0 से 0 निपटा, ये बचा 375 अपान में 10। अब एक 0 बचा, मतलब 1 डिजिट के बाद लगना है, आंसर आएगा 37.5। कंफर्म हुई बात, समझ में आई कि नहीं बात, ये चीजें कंफर्म हुई, बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा और अच्छे पर चलते हैं। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। कंफर्म हुआ होगा। फिलहाल एक चीज और छूटी है, उसको देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या छूटा है। अगर मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसे लिखा होता, क्या 5/3, 5/2। ध्यान समझिएगा, ये कंडीशन, जीरो वाली कंडीशन हटा देते हैं। 5/2 तो ये हो जाता, 5 को हम डिवाइड करते 2 से, एक यही पैटर्न बचा हुआ है, क्या होता 2 2 जा 4 और 4 के बाद 1 बचता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 2 5 जा 10। कंफर्म हुआ, ये चीजें समझ में आई। अब देखो, अगर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 19 को, तो क्या आएगा, 2 1 डिजिट में जाएगा नहीं, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, कितना होता है 2 9 जा 18 और बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। देखो ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल 1 डिजिट तक जाता है। नहीं समझे, हम सारी कंडीशन समझा रहे हैं, आप सुनिएगा। अगर 2 की पावर 1 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है, और 2 की पावर 4 मतलब 16 से डिवाइड हो रहा है, और आगे आप समझते चले जाओगे क्या कंडीशन होंगी। अब मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्या 3/2। ये पहला क्वेश्चन पहले वाले का, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सर इसका आंसर 1.5 आया। 2 से डिवाइड करोगे, लास्ट में 2 के जितने भी नंबर हैं इन सब से जब डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट जो होगी वो 5 आएगी, ये याद रखिएगा। देखो हमारी बात समझ पाओगे, बस थोड़ा सा समझो। अगर हमने इसी 3/2 की जगह पर 3/4 कर दिया तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, समझिएगा। 3/4 अब हुआ क्या, ये छोटा नंबर हुआ
तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर करेंगे 3 अंदर, तो ये हो जाएगा 0 डेसिमल 30 हुआ, 4 7 जा 28। अब कितना बचा, अब बचे 2, तो ये आया 2 और अब 0 फिर से लगेगा, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 20। कंफर्म हुआ। देखो 7 4 जा 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 33 0 कंफर्म हुई। तो कितना आया, इस कंडीशन में आया 0.75। बस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को पता रखिएगा कितना क्या कंडीशन हो रही है। यहां पर आगे बढ़ता हूं, हमने लिखा 3/8 लिखा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझो, 3/8 लिखा हुआ है तो 3 को 8 से डिवाइड करना है, 8। अब ये कंडीशन हुई 0 पॉइंट, तो यहां पर 30 हुआ, 8 3 जा 24, कितना हुआ 8 3 जा 24, कितना बचा 6 बचा हमारे पास, 6 और ये कट जाएगा। अब 0 बढ़ सकता है, कितना हुआ 8 का टेबल रीड करना है तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम 56, कितने टाइम जाएगा 56, कितना बचा 4, कितना बचा 4। अब फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40, कितना हुआ 40, ये पूरा डिवाइड हुआ। कंडीशन क्या बनी 0.375। कुछ समझ में आना शुरू हुआ होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगर हमने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, देखो अगर हम इसी को 3/16 लिखें तब कंडीशन क्या बनेगी। अब कुछ कंडीशन फिर से चेंज होगी, 16 से 3 को डिवाइड करना है तो क्या होगा 0 पॉइंट, फिर यहां 30 हुआ। अब 16 2 जा होता है कितना 32, तो 1 टाइम ले जाएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा 16। अब यहां पर बचा 10 में 6 तो 4, 2 में 1 14, कंफर्म हुआ। अब देखो फिर से 0 लगेगा तो 16 10 जा तो कितना हो जाता है, 16 10 जा 160, 8 टाइम ले जाएं तो कितना आ जाएगा, 16 8 जा 128, कितना आएगा 128। अगर 128 आए तो माइनस करें तो कितना आएगा भैया, देखो ये बचा 4 और इधर कितना बचेगा, अब 3 में 1 14 और ये कट गया, अब 0 आया। कुछ गलत हुआ क्या, देखो यहां पर क्या हुआ 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 4, सही तो आ रहा है। अब कितना बचेगा, अगर इधर देखो तो ये बचा कितना 2 और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2 बचेगा, 10 में 8 2 और ये क्या होगा 1 12। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 16 0 बढ़ा दिया 120 हुआ। अब 16 से डिवाइड करें तो 16 अब कितने टाइम जाएगा भैया, अभी देखो इतने पर था तो यहां पर 140 128 आया, अब ले जाता हूं 7 टाइम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112, कितना आएगा 112। अगर 112 आया, अब फिर से क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे तो ये हुआ, देखो भैया ये बचा 8 और यहां पर कितना बचा, ये 0 0 हो गया। अब 0 16 5 जा 80 और ये 80 हुआ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन समझना है सिर्फ, क्या होगी, ये हुआ 0.1875। देखो अब हम इन चीजों को समझाते हैं जो यहां पर लिखा हुआ था, इनका काम खत्म हुआ। अब इधर समझो, हमने कहा जब 2 की पावर 1 होगी तो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट आएगी। तो देखो जैसे ही 2 की पावर 1, जितनी 2 की पावर 1 में जो भी 2 की पावर 1 में जाएंगे, यहां पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट है। यहां पर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर 2 है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक डिवाइड होगा, 2 डिजिट तक होगा। यही इसी तरीके से 8 होता है 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 कितनी डिजिट है, 3 डिजिट होंगी और 16 4, तो इसके बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट हुई। कंफर्म हुई होगी बात। और एक कंडीशन बताया था, सबके लास्ट में कितना आना चाहिए, सबके लास्ट में जब 2 वाली पावर से डिवाइड करेंगे तो सबके लास्ट में 5 आना चाहिए। तो ये चीजें समझ में आई होंगी।
अब इस कंडीशन के आगे अपनी कंडीशन एक और कंडीशन पर चलेंगे। फिलहाल एक चीज और जान लेना जरूरी है कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यू एक फिक्स पॉइंट पर पूरा डिवाइड खत्म हो जाता है, ऐसी वैल्यू को या ऐसे डेसिमल को कौन सा रिपीटिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। इसमें रिपीट नहीं हुआ तो कौन सा टर्मिनेटिंग, जिसमें रिपीट नहीं होगा उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। कौन सा? टर्मिनेटिंग। आगे नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। देखो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें बोला गया फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। कंडीशन सबसे पहले समझ लेते हैं। 8/3, तो 8 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो भैया कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। आप डिवाइड करिए और देखिए क्या होगा। जब 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6, ये हुआ 3 2 जा 6। अब बचे कितने? 2 बचे, पॉइंट लगाया, डेसिमल आया। कितने टाइम जाएगा? 3 कितने टाइम में समथिंग 18 मिलेगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब 18 आया तो फिर कितना बचा? 2 आया, फिर से डेसिमल लगाया, फिर 3 6 जा 18, फिर भैया कंडीशन फिर 2 मिला, फिर 0 लगाया, फिर ये क्या हो रहा है? गाड़ी तो नहीं रुक रही है, लगातार 2 आ रहा है और 0 लगा करके जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं फिर वही आ जा रहा है। मतलब ये कंडीशन रुकने वाली नहीं है, ये कंडीशन रुकेगी नहीं। अब अगर ये कंडीशन नहीं रुकने वाली है तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जहां पर डेसिमल के बाद वैल्यू रुकती नहीं है उनको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। कंफर्म हुई बात? अब देखो ये 2.6666 ये आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे, कहीं पर रुकने वाले नहीं। ये डेसिमल कहीं पर एक फिक्स जगह पर रुकने वाला नहीं है। जब ये डेसिमल एक जगह पर रुकेगा नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिखेंगे 8/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.666666 और आगे ये बढ़ता जाएगा और क्या बोलेंगे? 8/3 हमारा आ जाएगा 8/3 इक्वल टू 2.6। और जब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है, तो इस कंडीशन में एक नंबर के ऊपर क्या लगाएंगे? बार ब्रैकेट, और क्या बोलेंगे? 2.6 बार। क्या आंसर आएगा? 2.6 बार। कंडीशन समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है आपसे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/11। तो देखो 2/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो 2 और 11 यहां पर आया, आपने क्या किया? 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 0 यहां पर बढ़ा दिया। अब क्या कंडीशन हुई? 11 1 जा 11, ये आया 11 1 जा 11, तो यहां पर आ गए 9। अब जब 9 आया तो कंडीशन क्या हुई? फिर से 0, तो क्या कंडीशन? 11 8 जा 88, कितना आया? 88 माइनस किया तो सर फिर से 2 बच गया, बहुत बढ़िया हुआ। सर फिर से 0 लगाया हमने तो क्या हुआ? अब जब फिर से 0 लगाया तो ये 20 हो गया और फिर सर 1 टाइम ले गए तो ये आया कितना? 1 टाइम, तो 11 1 जा 11 और ये बचे 9। कितना बचा? 9। अब कंडीशन क्या हुई? फिर से 0 लगाया, डेसिमल तो लगा हुआ है, 0 बढ़ते रहेंगे हर एक टर्म में। क्या होगा? 11 8 जा 88, फिर से ऐसे हुआ, फिर 2 आया, फिर 0 लगाया, 11 1 जा 11, फिर कितना आया? 9 आया, फिर 0 लगाया, 11 8 जा 88। सर कुछ ऐसा तो नहीं कि ये खत्म ही नहीं होने वाला है,
एक बार 8 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 9 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 9 आएगा। कंडीशन सर आप समझे कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये 18 18 18 ये फिर से आगे इस तरह से रिपीट होते होते आगे इसी तरह रिपीट होते रहेंगे। ये बात समझ में आई होगी। अब की बार एक नंबर नहीं, दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें 2.6666 ऐसे जा रहा था, पर यहां पर 0.1818181818 इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो कंडीशन ये हुई कि सर 2/11 को क्या लिख सकते हैं सर? 2/11 को हम लिख सकते हैं क्या? 0.181818 और डैश डैश, तो इनको हम सही करके लिखेंगे 2/11 इज इक्वल टू 0. और जब दो नंबर के ऊपर बार लगा है तो दो नंबर के ऊपर हम बार लगा देंगे। कंडीशन समझ में आई होगी, ये कंफर्म हुआ होगा। तो 2/11 को डेसिमल में लिखेंगे 0.18 बार, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे बोला गया है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। 22/7 तो कोई दिक्कत नहीं। 22/7 हम इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। क्या होगा देखो कंडीशन, 22/7 तो 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, ये कंडीशन मिलेगी। 7 3 जा 21 तो भैया यहां पर बचा 1, पॉइंट लगाया 0 आया। 7 1 जा 7, कितना आया? 3 आया। अब देखो फिर से, अब आगे बढ़े, 7 1 जा 7, 3 बचे, फिर से 0 लगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो बचेगा 2, अब 0 लगाया। 7 2 जा 14, कितना बचा? 6, अब 6 बचा, फिर से 0 लगाया। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब कितना बचा? फिर से 4 बचा, अब फिर से 4 बचा तो 0 लगेगा ना। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितना हुआ? 7 5 जा 35 तो ये बचा 5, फिर से 0 लगाया हमने तो कितना हुआ? अगर इसकी बात करें तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और कितना बचा नीचे? 1 बचा, कितना बचा? 1। अब फिर से 0 लगाओगे तो 0 लगा, कितना आया? 7 1 जा 7 तो कितना बचा? यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर बचा डिवाइड अपान में बचा यहां पर कितना? 7 तो बचा 3, फिर से 0 लगाएं तो 7 4 जा 28, फिर बढ़ रहा हूं इसी डायरेक्शन में, कितना बचा? 2। अब फिर से 0 लगाया तो क्या मिलेगा हमको भैया? अगर फिर से 0 लगाया तो 7 2 जा 14, कितना मिला? 14 और ये बचा 6। और फिर से आगे बढ़ेंगे तो 0 लगाया तो 7 8 जा 56, ये कंडीशन 4 बचा, 0 लगाया। 7 5 जा 35, बचे 5, 0 लगाया। अब क्या हुआ? 7 7 जा 49, कंडीशन ये मिली, 1 मिला और फिर से 1 से यहीं पर 0 लगाएंगे फिर से, तो कंडीशन सर ये बनेगी कि 1 4 2 8 5 7 और ये आगे कंडीशन बढ़ती जाएगी। सर कंडीशन मतलब ये हुआ अब की बार जो नंबर हुए हमारे वो नंबर एक तो नहीं 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रही। तो क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार।
कंफर्म हुआ? आप समझ रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कैसे किया जाता है, इस कंडीशन को समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर कुछ होंगे, उनको कहां पर, रेशनल नंबर में ले जाना है। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको लिखा मिल जाए 0.752, तो कुछ नहीं करना है सर, पॉइंट हटाइए और जितने नंबर लिखे हुए हैं उनके बाद क्या करना है, 1 के बाद उतने जीरो लगा दीजिए। ये कहानी तो पढ़ी होगी, फिर से समझो। जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने 1 के बाद नीचे नंबर क्या लगाना है, जीरो लगा देना है। ये हुआ 752 अपान में, ये हो गया कितना, 1000। अभी ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। अब अपना इसको डिवाइड करना एक ऐसे नंबर से जिनसे ये दोनों पूरी तरह से कट जाए, वो जो आंसर आएगा वो आपका होगा क्या, करेक्ट आंसर। जैसे हमने लिखा 0.25 की बात जैसे आएगी तो क्या हमने लिखा, पॉइंट हटाया सर और नीचे आ गया 100, ये आया 25 अपान 100, क्योंकि 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद, तो 25 बन जाए 25 और ये 4 तो 1/4। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? चीजें समझ में आई? अच्छा, इतना तो करना आसान है, तो चलिए आसान है तो आंसर दीजिए क्या होगा। ये जैसे लिखा है 0.15, तो पॉइंट हटेगा और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो गया 15 अपान 100, तो भैया 5 3 जा 15 और ये 20, तो 3 अपान में 20 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? कितना आएगा, 3 अपान में 20। देखो भैया कंफर्म हुआ होगा। अब ये हुआ, इनकी बात कर लेते हैं, 0.00026, तो इनको क्या करेंगे, इनको करना है, अब पॉइंट हटा तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 के बाद सर 5 जीरो आएंगे। कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5, तो हम इनको लिख सकते हैं 26 अपान, क्योंकि अगर डेसिमल हटा तो उसके बाद जीरो की किसी डिजिट के आगे अगर जीरो लगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हो गया कितना, 10,000, कितना, सॉरी 1 लाख, 5 जीरो है ना, तो ये कंडीशन हुई। अब इनको किसी से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बचेगा 13 अपान 50,000। कंफर्म हुआ? समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, इन पर बात कर लें, इनको आप सॉल्व कर पाओगे? क्या होगा, ये लिखा हुआ है 8.0025 अपान में, पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हुआ। अगर 4 जीरो हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को 25 से डिवाइड करके आंसर बताइएगा। ये लिखा है 0.675, तो 0.675, अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, अपान में क्या आ जाएगा, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, इसलिए 1000 आएगा, 3 जीरो आएंगे। अब इसको आप चेंज करके 675 और 1000 को 25 से डिवाइड करके आंसर देखिएगा, इसमें कितना आएगा, 15.75 अपान में क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। कंफर्म हुआ? तो ये बन जाएगा 1575 अपान में 100। पर ये सभी के सभी अभी रेशनल नंबर नहीं है, इनको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो उतना करना पड़ेगा आपको। ये लिखा है 0.009, तो पॉइंट हटाया 3 जीरो आ जाएंगे, ये आ जाएगा 9 अपान 1000, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। कंफर्म हुई बात? अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से मिल जाए कि अगर 0.1 बार मिल जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आइए इन पर बात करते हैं, आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम में खतरनाक लोग, खतरनाक प्राणी हैं, यही आपसे मिलेंगे।
अगर कंडीशन बोले आपसे कि 0.1 बार को क्या चेंज करना है P अपान Q के फॉर्म में, तो सर बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन है उसको क्या कर लेना है सर, आंख बंद करके चुपचाप उसको एक वेरिएबल के इक्वल में मान लेना है। हमने माना x इज इक्वल टू 0.1 बार। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.11111 ऐसे पढ़ते रहेंगे। यही तो मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, जब एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो उस इक्वेशन में हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। कितने का? 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो भैया इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। कराया मल्टीप्लाई तो ये हो गया 10x। अब जब 10 का मल्टीप्लाई होगा, सर इधर देखिएगा, अगर हमने लिखा 0.1111 इतना लिखा और मल्टीप्लाई 10 किया तो भैया 10 का 0, 10 1 जा 10 0, ये आया, बढ़ता जाएगा। कंडीशन देखो 0 0 0 0 0.0, कंडीशन 1 1 1 1 और ये क्या आ जाएगा पॉइंट और 1, ये आया। अब 0 तो यहां आया, पर ये 1 1 1 1.1, मतलब एक डिजिट के बाद जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक डिजिट इधर आ जाएगी, पॉइंट एक डिजिट इधर पीछे खिसक जाएगा, तो कंडीशन यहां पर हुआ 1.11111 और ये आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि इनफिनाइट तक है। लास्ट नंबर में कहीं पर जाकर के 0 मिलेगा तो वो भैया हमको नहीं खोजना है। ये आगे इक्वेशन सेकेंड कंफर्म हुआ। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या हुई कि जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को एक वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो क्या हुआ, हमने इस नंबर को मान लिया 0.1 बार को एक्स माना और उसमें क्या कराया, मानने के बाद उसको ओपन किया तो कुछ इस तरह से ओपन हुआ। फिर उसमें देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगे हुए हैं। 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर लगा है तो 100 से, 3 पर लगा है 1000 से, 4 से लगा है 10,000 से। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x, और जब 10 से कराया तो एक डिजिट डेसिमल आगे आ गया इधर की तरफ, तो ये हुआ कंडीशन। अब समझो माइनस करेंगे तो 10x 1.111 2 2 4 2 6 और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। इसमें आया x इज इक्वल टू 0.111111 और ये भी इनफिनाइट तक चले जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो इधर जो बचेगा 9x और इधर 1 से 1 1 से 1 ये खत्म, ये बचा 1। x इज इक्वल टू आ गया 1/9, क्या आया 1/9। और सर x तो हमने माना था किसको, x माना था हमने 0.1 बार को, तो 0.1 बार इज इक्वल टू 1/9, कितना आ गया 1/9। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। तो देखो क्या कंडीशन होगी अगर इसमें बात करें। देखो कुछ ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा। हमने क्या किया, हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार, तो x इज इक्वल टू 0.2222 इसी तरह करके बढ़ता रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना है। क्या करेंगे, अब इसमें एक डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराया तो ये 10x इज इक्वल टू 2.2222 डैश डैश, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या हुई भैया, कंडीशन ये हुई कि सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या कंडीशन होगी, जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.22222 और इधर क्या आएगा x इज इक्वल टू 0.2222 और डायरेक्ट इन्फिनाइट तक अब माइनस करना है तो ये बचेगा 9x और ये बचेगा 2.0000। तो ये आया x इज इक्वल टू 2/9। कंफर्म हुआ, ये दो चीजें समझ में आई। तो भैया जब ये 1 था तो क्या मिला, जब 0.1 बार था तो ये आएगा 1/9 और जब ये हुआ तो ये हमारी कंडीशन आई 2/9। मतलब सर अगर 0.3 बार होगा तो क्या 3/9 आएगा। आइए देखते हैं कंडीशन अगले वाले में। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। 0.3 आंसर तो पता चल चुका है, बस चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, देखो क्या होगा। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो x इज इक्वल टू 0.3333, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो क्या कंडीशन बनेगी, 10x इज इक्वल टू 3.3333 आगे इन्फिनाइट तक। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा भैया, 10x इज इक्वल टू 3.3333 और इन्फिनाइट तक ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.3333 और ये इन्फिनाइट तक। तो कंडीशन क्या बनेगी भैया, इसकी कंडीशन बनेगी 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 1/3। क्या आएगा 1, ये वैसे तो आया 3/9 पर डिवाइड हो रहा है इसलिए 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो सर इसका तो आंसर मैं भी बता सकता हूं, बिल्कुल सर। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4/9। आप चेक करिएगा कितना आंसर आएगा, 4/9। अगर आंसर 4/9 आता है तो आप कमेंट करिएगा कि सर समझ में आया। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर होता 0.5 बार तो क्या लिखते हैं, 5/9। देखो भैया अगर होगा 0.5 बार तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9। 6 ये है तो ये हो जाएगा 6/9 पर दोनों डिविजिबल है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कंफर्म हुआ, ये आंसर कुछ मिलेगा करके। अगली कंडीशन देखें, देखो यहां पर अगर बोला जाए कि अगर सर एक के प्लेस पर 2 डिजिट के बीच में क्या आ जाए, 2 डिजिट पे बार मिल जाए तो कंडीशन क्या होगी। तो कोई समस्या नहीं सर, वही करना है जो अभी कर रहा था। यहां पर लिखा हुआ है, हम इसको मानते हैं x इज इक्वल टू 0.15 बार, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.151515। अभी पीछे आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें 181818 करके बढ़ रहा था, तो सेम कंडीशन हुई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, पर याद रखिएगा अब की बार 2 डिजिट पर बार लिखा हुआ है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हुआ 100x इज इक्वल टू 0, सॉरी जब 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 1.15 15.15
15 15 15 इन्फिनाइट तक। इसको इक्वेशन सेकेंड। कंडीशन बस एक बार समझ लो, काम हो जाएगा, रटना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। फ्रॉम इक्वेशन, या फिर लिख दे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो क्या कंडीशन बनेगी? 100x इज इक्वल टू 15.151515 इन्फिनाइट तक, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.151515 और ये इन्फिनाइट तक। देखो कंडीशन क्या होगी? अब ये कंडीशन हुई जब हमने x से x को 100x में x माइनस किया तो 99x, और इधर किया तो ये बचा, पूरा तो 0 हो जाएगा, ये बचा 50। कंडीशन समझ में आई? तो x इज इक्वल टू 15/99 आया। कितना आया? 15/99। क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल है? तो बिल्कुल सर, ये नंबर डिविजिबल है। 15, ये 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 3 5 जा, और ये 33 3 जा, तो 5/33 इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुआ? इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या आपसे हो पाएगा? बिल्कुल सर, अगर इसी मेथड से करेंगे, आप इसको कॉपी में सॉल्व करिएगा तो इसका बनेगा 35/99। कंफर्म हुआ? कंडीशन समझ में आई? सेम इसी पैटर्न पर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, आपकी बार इन्होंने बार नहीं लगाया है, बाकी कंडीशन वही है, बस यहां पर अभी तक सारे नंबर 0 पॉइंट करके मिल रहे थे, अब की बार इन्होंने क्या किया है? 0 पॉइंट। इस नंबर को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। बोलो, 27 27 27 बार बार आ रहा है, तो लिख सकते हैं ना। अब कंडीशन क्या हुई? देखो, हमने x इज इक्वल टू 1.272727 इन्फिनाइट तक ये कर लिया। अब क्या करना है? 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा। और बोलो क्यों 100 का मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर या 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं। तो देखो कंडीशन ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727, और ये आगे बढ़ता जाएगा। कंफर्म हुआ? ये चीजें समझ में आई होंगी, कंफर्म हुआ होगा। अब देखो आगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की बारी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कंफर्म हुआ? अब देखो 100x 127.2727, यहां पर गलती हो गई, 27 होगा, 27 और इनफाइनाइट तक। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.272727 इनफाइनाइट तक। सब्ट्रैक्ट करें तो भैया ये बचेगा 99x, और ये 126 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 126/99, ये आया x इज इक्वल टू 126/99। पर सर ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो देखो भैया, 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 33। x इज इक्वल टू 42/33, x की वैल्यू आ गई। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके नोट्स बना करके NCERT, RD शर्मा
और भी जो भी आपकी बुक्स हैं उनको अच्छे से क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन लगाएंगे। और कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट होता है तो कमेंट करिए, और क्या पढ़ना चाहते हैं आप बताइए। इस चैप्टर में अगर कुछ चीजें आपके सिलेबस की छूट रही हैं वो बताइए। फिलहाल हमारा अगला टॉपिक होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर अगली क्लास करेंगे। थैंक यू।